आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को हालेलुया में धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और सम्मान और स्तुति और प्रशंसा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। आज हम इस वीडियो में सीखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह में अपना मिशन को पहचाने, यीशु मसीह में अपना बुलाहट को पहचाने, यीशु मसीह में अपना लक्ष्य को पहचाने। प्रभु ने आपको कौन सा बुलाहट दिया है, प्रभु ने आपको कौन सा कार्यभार दिया है, प्रभु ने आपको कौन सा जिम्मेदारी दिया है। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन जवान दास दासी सेवक उस बुलाहट को नहीं जानने के कारण वे बुलाहट से दूर किए गए हैं, बुलाहट से अनजान है। लेकिन आज हम 3 मिशन के बारे में सीखेंगे, 3 बुलाहट के बारे में जानेंगे। हालेलुया कि प्रभु ने आपको 3 मुख्य बुलाहट दिया है। हालेलुया इस वीडियो में आप सभी जानेंगे और मेरा विश्वास है प्रभु अपने वचन के द्वारा हालेलुया हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। हालेलुया यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो पहला बुलाहट है जब हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है। हालेलुया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया हालेलुया स्वर्ग राज्य का प्रचार करो, यीशु मसीह का प्रचार करो। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, प्रभु ने आपको कौन सा बुलाहट दिया है, परमेश्वर ने आपको कौन सा जिम्मेदारी दिया है, वह है वचन का प्रचार करो। हालेलुया हालेलुया अपना परिवार का प्रचार नहीं, किसी नेता का प्रचार नहीं, सोना और चांदी का प्रचार नहीं, बिजनेस का प्रचार नहीं, नौकरी का प्रचार नहीं, पैसा का प्रचार नहीं, बल्कि वचन का प्रचार करो। हालेलुया परमेश्वर ने आपको वो बुलाहट दिया है, वो प्रभु ने आपको बुलाया है वो मेरे प्रियो कि आप सुसमाचार का प्रचार करो, वचन का प्रचार करो। आज बहुत सारे ऐसे प्रिय लोग हैं जो इस बुलाहट को नहीं जानने के कारण वे वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दिया है, वह है वचन का प्रचार करे। हालेलुया यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय गपशप मारने के लिए समय है, एक दूसरे का चुगली करने के लिए समय है, रील बनाने के लिए उनके पास समय है, लेकिन वचन का प्रचार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्यों? उन्हें लज्जा आता है, उन्हें शर्म आता है। रील बनाने के लिए शर्म नहीं आता है, चुगली करने के लिए उन्हें लज्जा नहीं आता है, एक दूसरे का बुराई करने के लिए उन्हें लज्जा नहीं आता है। लेकिन जब वचन का बात आता है, बुलाहट का बात आता है, जिम्मेदारी का बात आता है तो उन्हें लज्जा आता है, उन्हें शर्म आता है। मेरे प्रियो प्रभु ने आपको हालेलुया वचन का प्रचार करने के लिए आपको बुलाहट दिया है। हालेलुया कि आप सभी सुसमाचार का प्रचार करें, आप सभी हालेलुया ईश्वर के राज्य का प्रचार करें। उसका यस दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 5 पद में लिखा है पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का या सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया हालेलुया दुख उठा और सुसमाचार का क्या कर, प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रभु ने आपको एक सेवा दिया है। आज लोग वर्शिप कर रहे हैं, उसमें खो गए हैं। बहुत अच्छी बात है वर्शिप करना, हालेलुया प्रभु की महिमा करना बहुत जरूरी है।
लेकिन एक कार्य है, वो है सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दिया है, प्रभु ने आपको एक बुलाहट दिया है। हालेलुया। आप आराधना के साथ साथ आप सुसमाचार का, वचन का प्रचार करें। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अपनी सेवा को पहचाने, अपनी कार्य को पहचाने, अपना लक्ष्य को पहचाने। प्रभु ने आपको कौन सा लक्ष्य दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपना मिशन को पहचाने, क्योंकि लिखा है पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 9 में, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। आपका मिशन बुराई करने के लिए नहीं है, आपका लक्ष्य गाली देने के लिए नहीं है, आपका मिशन, आपका लक्ष्य किसी का चुगली करने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, आपका मिशन वचन का प्रचार करने के लिए, आपका लक्ष्य सुसमाचार का प्रचार करने के लिए है। हालेलुया। आपका लक्ष्य, आपका जिम्मेदारी ईश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए है। हालेलुया। अपना मिशन को पहचाने, अपना बुलाहट को जाने कि परमेश्वर ने आपको क्यों हालेलुया बुलाया है, परमेश्वर ने आपको कौन सा बुलाहट दिया है। मेरे प्रियो, अपने बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरा यह है, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। अपना लक्ष्य को जाने कि परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। हालेलुया। वो प्रभु कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। अपवित्रता से हम वचन का प्रचार नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग 2-2 पत्नी रखने के बाद वे स्टेज में वचन का प्रचार कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं और वचन का प्रचार कर रहे हैं। वे गाली देते हैं, बुराई करते हैं और वचन का प्रचार कर रहे हैं। अपवित्रता से हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। व्यभिचार के साथ साथ आप आराधना नहीं कर सकते हैं, बुराई के साथ साथ आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, चुगली के साथ साथ आप यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते हैं। अपवित्रता से आप प्रभु के बुलाहट के अनुसार जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप नशा के साथ साथ सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया है। अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, गाली देने के लिए नहीं बुलाया है, चुगली करने के लिए नहीं बुलाया है, नशा करने के लिए नहीं बुलाया है, व्यभिचार करने के लिए नहीं बुलाया है, एक दूसरे को ठोकर खिलाने के लिए नहीं बुलाया है, चुगली करने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। पहला आपका बुलाहट है कि आप पवित्र जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पाप करने के लिए नहीं बुलाया है, अभिलाषा में जीने के लिए नहीं बुलाया है, अंधकार के कार्यों को करने के लिए नहीं बुलाया है, संसार के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हो परमेश्वर ने मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, वचन के अनुसार जीने के लिए बुलाया है, सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अपना बुलाहट को जाने, अपना बुलाहट को पहचाने कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। आज लोग नशा भी कर रहे हैं, ये खुदा की आराधना भी कर रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, खुदा के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, इधर बुराई भी कर रहे हैं, इधर वचन का प्रचार भी कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको अशुद्ध काम करने के लिए नहीं बुलाया है,
बल्कि पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। शुद्ध और पाक होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उसकी संगति में रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। भैया जी, आप बुरे संगति भी करोगे और इधर खुदा के साथ भी संगति करोगे, ऐसा परमेश्वर के सामने दिखावा का काम नहीं चलता है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में भी करोगे, वहां पे फंसे रहोगे, और इधर खुदा के लिए आराधना भी करोगे, ये परमेश्वर के सामने ये दिखावटी वाला काम नहीं चलता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, सुनिए कि आप अशुद्ध काम करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। जब तक आप वो अशुद्ध काम को नहीं छोड़ोगे, आप बुलाहट के अनुसार नहीं जी सकते। जब तक आप नशा को नहीं छोड़ोगे, आप प्रभु के जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते। जब तक आप वो संसार की अभिलाषाओं को नहीं त्याग दोगे, तब तक आप परमेश्वर के सेवा को पूरा नहीं कर सकते, उस मिशन को, उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जीवन संसार में फंसा हुआ है, आपका जीवन नशा में फंसा हुआ है, आपका जीवन अभिलाषा में फंसा हुआ है, आपका जीवन बुराइयों में फंसा हुआ है, आपका जीवन गंदी बात और झूठ और गाली में फंसा हुआ है। तो कब आप उस बुलाहट के अनुसार चल पाओगे? नहीं चल सकते। सबसे पहले मेरे प्रिय, आपको चुनाव करना होगा। आपको एक चीज को चुनना होगा, एक मार्ग को चुनना होगा कि आप संसार की ओर चलोगे कि आप बुलाहट के अनुसार चलोगे। आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फंसे रहोगे कि आप परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दोगे। आप नशा में फंसे रहोगे, बुरे संगति में फंसे रहोगे, या फिर आप यीशु के लिए जीना चाहते हो। कौन सा मार्ग को आप चुनोगे? आपको चयन करना है, आपको चुनना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, कि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, नशा करने के लिए नहीं बुलाया है, गुटखा खाने के लिए, तंबाकू चबाने के लिए नहीं बुलाया है, उंगली दिखाकर चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, इन बुलाहट को जानना बहुत ही जरूरी है। तीसरा यह है, योग्य चाल चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको एक मिशन दिया है। हालेलुया, एक लक्ष्य दिया है कि आप योग्य चाल चले। लिखा है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 1 पद में, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रभु ने आपको बुलाहट दिया है, वो है आराधना करने के लिए। प्रभु ने आपको आराधना करने के लिए बुलाया है, तो आराधना के अनुसार आपका योग्य चाल होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है, तो आपका चाल चलन वचन के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको, हालेलुया, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बुलाया है, तो आपका जीवन यीशु मसीह के गवाही के अनुसार, वचन के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। इधर आप गाली भी दोगे, इधर आप सुसमाचार का प्रचार करोगे, ये योग्य चाल नहीं है, मिलावटी जिंदगी है। इधर आप नशा भी करोगे, इधर जुआ भी खेलोगे, इधर आप लड़ाई भी करोगे, इधर आप पाप भी करोगे, और इधर आप वचन का प्रचार करोगे। ये योग्य चाल नहीं है, ये संसार का चाल है, ये शैतान का चाल है। बाइबल का वचन कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है? कौन सा बुलाहट दिया है? वह है वचन का प्रचार करने के लिए। यदि प्रभु ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है, तो आपका जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको गवाही देने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको आराधना करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है सिखाने के लिए, हालेलुया, भविष्यवाणी करने के लिए, उपदेश देने के लिए, हालेलुया, चंगाई देने के लिए, प्रेरिताई का काम करने के लिए आपको परमेश्वर ने एक मिशन दिया है, कि बुलाहट दिया है, उसके अनुसार आपका कार्य होना चाहिए। इधर हालेलुया बोलोगे और इधर तंबाकू को घिसोगे, ऐसा परमेश्वर के सामने नहीं चलता। ये बुलाहट के अनुसार योग्य चाल नहीं है। इधर आप प्रभु की स्तुति और बोलोगे और इधर आप तंबाकू चबाओगे, ये प्रभु के अनुसार, बुलाहट के अनुसार योग्य चाल नहीं है। इधर आप ग्लोरी टू गॉड बोलोगे, हो हालेलुया बोलोगे और इधर आप ताश खेलोगे, ये योग्य चाल नहीं है, बुलाहट के अनुसार योग्य चाल नहीं है। इधर आप स्तुति करोगे और इधर आप बुराई भी करोगे, ये बुलाहट के अनुसार योग्य चाल नहीं है। परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट से बुलाया है, जो बुलाहट दिया है, उसके अनुसार योग्य चाल होना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। उसके योग्य चाल चलो, बुलाहट के अनुसार चलो। परमेश्वर ने आपको आराधना करने के लिए बुलाया है, दाऊद के समान आराधना में लौलीन रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना के लिए बुलाहट दिया है, दानियल के समान आप प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है, तो पहले प्रेरित पौलुस के समान आप वचन का प्रचार करें। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हैं, उसके अनुसार योग्य चाल चले। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत से ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।